Hello everyone, myself Jaydev Kumkar, lecturer in Cambridge Institute of Polytechnic Ranchi, Department of Mechanical Engineering। आज हम लोग डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन एमईसी 403 उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस इस तरह है। पहला जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। इसमें इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे मैनोमीटर पे, और इसमें आपका 6 आवर का ये चैप्टर है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है हमारा फ्लूइड फ्लो। इसमें हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर और वायर एंड नोच भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर फोर्थ चैप्टर हमारा है फ्लो थ्रू पाइप। इसमें हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं, लेमिनार पे, टर्बुलेंट फ्रे, डार्सी इक्वेशन पढ़ते हैं, चेजिस इक्वेशन पढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जेट स्ट्राइक होता है आपका वर्टिकल प्लेट पे, इंक्लाइंड पे, कर्व्ड प्लेट पे, तो उसका न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, वर्क डन, सब हम लोग इसमें निकालने सीखते हैं। 6 नंबर चैप्टर है हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन पढ़ते हैं। पेल्टन टरबाइन है, फ्रांसिस है, कैप्लन टरबाइन। उसका कैलकुलेशन सीखते हैं हम लोग, वर्क डन, पावर निकालने का और एफिशिएंसी निकालने का। सेंट्रीफ्यूगल पंप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग, इसका एफिशिएंसी, न्यूमेरिकल, सारा चीज़ हम लोग इसमें निकालने सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका हम लोग न्यूमेरिकल और इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सारा चीज़ इसका सीखते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बैक करके हम लोग चालू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। कोर्स कंटेंट मेरा जो रहने वाला है देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी। 6 मार्क्स का हमारा चैप्टर है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जब भी हम लोग बार बार फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारा फ्लूइड, कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड क्या है कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो विच इज़ कैपेबल टू फ्लो, जो बहने के लिए बहता हो हमेशा, वो फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड स्टैटिक एंड इन मोशन, फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी ऑन लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है हमारा, ये एक स्टडी है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी लिक्विड पे और गैसेस पे। लाइक अदर ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, द सब्जेक्ट सब डिवाइडेड इनटू स्टैटिक। ये जैसे अदर ब्रांचेस की तरह भी फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग का 2 भागों में बांटा गया है। एक फ्लूइड स्टैटिक जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, और फ्लूइड डायनामिक जिसको कहते हैं हम लोग फ्लूइड डायनामिक, हाइड्रोडायनामिक या एरोडायनामिक। One of the area of modern fluid mechanics is computational fluid mechanics, which deals with the numerical solution using computer. अभी एक नया इसमें ब्रांच ऐड हुआ है, कंप्यूटर फ्लूइड डायनामिक्स।
कंप्यूटर फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, इसमें हम लोग कंप्यूटर का हेल्प से बहुत तरह का न्यूमेरिकल हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ये रिसर्च का नया टॉपिक भी है। फ्लूइड मैकेनिक्स को यहाँ पे हम लोग 3 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक और तीसरा है फ्लूइड डायनामिक। वाई वी स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ा हमारे डेली लाइफ में कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हमको स्टडी करना चाहिए। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ये आपका बेसिक कोर्स है इंजीनियरिंग का, ये आपका सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंक्लूड किया गया है। हम लोग कोई भी आपका ब्रिज बनाते हैं या कोई भी डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका फोर्स और उसके रिलेटेड सारे चीज़ को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हम लोग का इंजीनियरिंग का जो डेली लाइफ में हम लोग का यूज़ है वो कहाँ कहाँ है। वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट लाइन, मान लीजिए हम लोग एक सिटी से दूसरा सिटी में वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। पंप यूज़ फॉर हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट फ्लूइड, हम लोग पंप क्या करते हैं, पंप यूज़ करते हैं वाटर को सक करने के लिए। ठीक है, शिप्स में, सबमरीन में, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स में हम लोग का यूज़ होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। स्टोरेज टैंक, मिल्क, आपका ये सब जगह पे जितना भी स्टोरेज जगह होता है वहाँ पे हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग यूज़ होता है। पाइपिंग सिस्टम फॉर वेरियस यूटिलिटी, पाइप फिटिंग, वाल्व, फ्लो मीटर, जो घर में हम लोग देखते हैं पाइप फिटिंग वो सब में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, क्लीनिंग इन प्लेस, क्लीनिंग इन प्लेस सिस्टम फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, हीट ट्रांसफ़र बिहेवियर इन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, आपका हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट में भी हम लोग का यूज़ होता है। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, जो हम लोग का इसमें जो यूनिट एंड डायमेंशन है, एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। ठीक है, एक कॉमन हम लोग यहाँ पे चार्ट देखते हैं यूज़ फॉर सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई यूनिट में लेंथ का। ठीक है, लेंथ का सीजीएस यूनिट में होता है आपका सेंटीमीटर, आपका एमकेएस में मीटर, एफपीएस में होता है फुट और एसआई यूनिट में होता है मीटर। ठीक है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका इसका नोट्स बनाने में आपको इजी हो। नेक्स्ट हम इसमें हम लोग का बहुत जगह पे यूज़ होता है, जैसे जो प्रीफिक्सेस है गीगा, मेगा, किलो, सेंटी, मिली, तो ये कैसे होता है। गीगा मतलब होता है 10⁹9, मेगा मतलब 10⁶, किलो मतलब 10⁻3, सेंटी मतलब 10⁻⁻2, मिली मतलब 10⁻⁻3। सिंबल भी दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटी, डायमेंशन एंड यूनिट। ये तो आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, टाइम का टी आपका यूनिट है आपका सेकेंड, फिर आपका मास का एम से डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन एम है और उसका यूनिट क्या है, केजी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट में इसका ले लीजिए और इसमें भी आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है आपका, जैसे डाइन को क्या लिखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 डाइन इक्वल टू कितना होता है, तो ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये है हमारा प्रेशर कन्वर्जन टेबल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आपको अपने नोटबुक में, कॉपी में आप इसको उतार लीजिएगा। आपका प्रेशर कन्वर्जन टेबल देखिए, जैसे हम मेरा 1 बार प्रेशर पे कितना मेरा अदर प्रेशर का जो यूनिट है उसमें कितना वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्ट हमको पता चल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्लूइड। हम लोग सब फ्लूइड का बात कर रहे हैं और फ्लूइड का डेफिनेशन ही नहीं पता तो कैसे होगा। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट continuously deform flow under an applied shear stress regardless of
मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता हो, फ्लो करता हो अंडर द अप्लाइड शियर स्ट्रेस। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली फ्लो करता है अंडर द अप्लाइड ऑफ शियर स्ट्रेस। हमेशा फ्लो करे वही फ्लूइड है। सॉलिड और फ्लूइड में देखिए एक डिफरेंस दिखाया गया है। सॉलिड क्या है? सॉलिड में जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि आपका वो चेंज नहीं होता है, वो अपना ही प्लेस पे रहता है। बट फ्लूइड का केस में क्या होता है कि जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो आपका चेंज हो जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें दिखाया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस। ठीक है, लिक्विड में क्या है कि आपका एक जगह पे वो कॉम्पैक्ट होके रहता है, और सॉलिड में तो नहीं दिखाया गया यहाँ पे, बट सॉलिड में क्या होता है कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, बट जो गैसेस में है वो काफ़ी दूर होता है। देखिए यहाँ फिर एक नया डेफिनेशन है, वो है डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस है जो कैपेबल होता है फ्लोइंग में। इट हैज़ नो डिफिनिट शेप ऑफ इट्स ओन। इसका कुछ अपना शेप नहीं होता है, जैसा कंटेनर रहता है हमारा उसी तरह से ये अपना शेप बना लेता है। इट एज्यूम द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड। लिक्विड और हमारा जो गैसेज है वो दोनों फ्लूइड है। और फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड विल कंटिन्यूसली डिफॉर्म और फ्लो whenever an external force is applied to it। यह है फ्लूइड एक सब्सटेंस है, डिफाइंड एज ए सब्सटेंस जो क्या होता है उसका सेफ नहीं है, आपका डिफिनिट शेप नहीं है, एंड विल कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। एग्जाम्पल क्या है फ्लूइड का? वाटर है, सबसे मतलब इजीएस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको। मिल्क है, स्टीम है, गैस है, ये सब क्या है? फ्लूइड का एग्जाम्पल है। ETC। टाइप ऑफ फ्लूइड देखिए, बेसिकली फ्लूइड आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। 5 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट नंबर आइडियल फ्लूइड, सेकेंड रियल फ्लूइड, थर्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, फोर्थ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और 5 आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसका डायग्राम देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना होगा एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इसमें सबका 2-2 लाइन डेफिनेशन इसमें आपको लिखना होगा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ए फ्लूइड विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड हैव नो वेस्कोसिटी। ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं हो और आपका वेस्कोसिटी भी नहीं हो, वो आपका आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, बट क्या है, देयर इज़ नो आइडियल फ्लूइड इन रियलिटी। रियलिटी में क्या है, कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है रियल फ्लूइड। ए फ्लूइड विच हैज़ एट लीस्ट सम वेस्कोसिटी इज कॉल्ड रियल फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड जिसमें कुछ भी वेस्कोसिटी हो वो हमारा रियल फ्लूइड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो दुनिया में जितना भी फ्लूइड है सब रियल फ्लूइड है। एग्जाम्पल केरोसिन, पेट्रोल, वाटर, ETC। थर्ड जो हमारा फ्लूइड का टाइप है वो है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो न्यूटन लॉ ऑफ वेस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटन विच ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ वेस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ वेस्कोसिटी क्या है? द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। न्यूटन्स लॉ ऑफ वेस्कोसिटी आगे हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। उसमें क्या कहता है कि द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ वेस्कोसिटी को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, उस फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया वाटर, एयर, मिनरल ऑयल, गैसोलीन, अल्कोहल, ETC। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहेंगे? जैसे हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड जिसको कहें कि जो ओबे करता है न्यूटन लॉ ऑफ वेस्कोसिटी को, वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है।
जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन न्यूटनियन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो नहीं फॉलो करता है उसको नॉन न्यूटनियन फ्लूइड कहते हैं। इसमें हमारा लास्ट एक फ्लूइड और है इसमें हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, ए फ्लूइड हैविंग द वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस मोर देन yield वैल्यू, shear stress is proportional to the shear strain velocity gradient is known as ideal plastic fluid। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एक आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या है? ए फ्लूइड विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज इन द एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर। मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम लोग उस फ्लूइड को कहेंगे जिसका डेंसिटी चेंज ना हो, जिसका डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। और कंप्रेसिबल फ्लूइड किसको कहेंगे? कंप्रेसिबल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसका आपका डेंसिटी जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, जिसका डेंसिटी हमेशा चेंज होते रहेगा वो आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाएगा। एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग दिखाया गया है कि जो आपका टाइप ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी और वेस्कोसिटी के बीच में रिलेशन। जैसे आइडियल फ्लूइड जो है उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहता है और वेस्कोसिटी ज़ीरो होता है। रियल फ्लूइड में क्या है कि आपका डेंसिटी वेरी करेगा और बट वेस्कोसिटी आपका नॉन जीरो होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड में जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रह सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। और वेस्कोसिटी क्या होगा? T इक्वल टू यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आपका कांस्टेंट वेरिएबल डेंसिटी रहेगा और वेस्कोसिटी आपका नॉट इक्वल टू होगा यू डी यू बाई डी वाई। कंप्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी क्या बोले थे कि आपका कांस्टेंट रहेगा, इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा और वेस्कोसिटी क्या होगा कि नॉन जीरो हो सकता है, आपका ज़ीरो भी हो सकता है। कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या होगा? डेंसिटी चेंज होगा, वेरी होगा और आपका वेस्कोसिटी आपका नॉन जीरो, ज़ीरो भी रह सकता है। अब आता है हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या क्या है? मास डेंसिटी, द मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी। मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मास डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या हो गया? एम एल माइनस 3 इन पावर में। नेक्स्ट हमारा है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या है? वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी का हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w इक्वल टू होगा वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम। और आपका वेट मतलब क्या होता है? mg होता है और आपका वॉल्यूम का भी, तो m बाई आपका जो v है, m बाई वी, मास बाई वॉल्यूम, वो आपका क्या था? डेंसिटी था। तो रो और आपका g ये आपका कट छट के आ जाएगा, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू जी। नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रेशियो होता है ये आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है वाटर का। इसका डायमेंशन होता है आपका m0, l0, t0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का आपका
फॉर्मूला होता है आपका V से इसको डिनोट करते हैं, और आपका ये होता है वॉल्यूम बाय मास। वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम को हम लोग का किससे डिनोट करते हैं, मीटर क्यू से, और मास को केजी से। तो आपका यूनिट हो गया मीटर क्यू पर केजी, और इसका डायमेंशन है m इनवर्स 1 L टू द पावर 3।